जी बेटे, आज हमने क्विल्टिंग जो टेक्निक है उसको सीखना है। बेसिकली अगर हम क्विल्टिंग की हिस्ट्री को देखें तो क्विल्टिंग की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है। इसका यूज़ जो है वो जो है आजकल के यूज़ से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्विल्टिंग जो है ये कोई न्यू टेक्निक है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इवन जो है इट इज़ थॉट के जो उसमें था जो 2300 ईयर्स पुराना एक स्वैन जो है वो क्विल्टेड फॉर्म में जो है वो मिला है। इवन ग्रीक और रोमन जो स्कल्पचर्स में बॉर्डर्स में जो पैटर्न्स थे वो भी इसके अंदर बनाए जाते थे, क्विल्टिंग के अंदर बनाए जाते थे। क्योंकि क्विल्टिंग से ये होता है कि आपके जो एरियाज इन सर्टन एरियाज वो रेज्ड हो जाते हैं, तो उससे आपका जो इफेक्ट है या जो पैटर्न है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। आर्ट में हमें क्विल्टिंग का यूज़ मिलता है। 15th सेंचुरी में हमें फ्रेंच मैन्युस्क्रिप्ट से मिलता है। नेशनल गैलरी इन लंदन में जो है वो बहुत सारे जो ऐसे गारमेंट्स हैं, ऐसे स्कल्पचर्स के गारमेंट्स ऐसे पहनाए हुए हैं जिनकी जो स्लीव्स हैं वो फुली क्विल्टेड उन्होंने स्लीव्स जो हैं पहनी हुई हैं। देन जो है फ्रेंच मैन्युस्क्रिप्ट में हम देखें तो वहाँ पे भी एक लेडी को ने इस तरह से ड्रेसअप हुई हुई है कि उसमें जो उसकी क्लोथिंग है वो लगता है कि वो क्विल्टिंग से बनी हुई है। फिर क्विल्टिंग का एक तो आर्ट में यूज़ हो गया, दूसरा इसका यूज़ जो था अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसका यूज़ जो था वो मिलिट्री यूज़ था। मिलिट्री यूज़ किस तरह से था कि जो पैडेड जर्किन्स या वेस्ट कोट्स होते थे, वेस्ट जो होते थे वो वो पहने जाते थे। यानी जो क्विल्टेड जो हैं वो वेस्ट पहनी जाती थी वार्मथ के लिए। और इसी तरह से और जो दूसरा मिलिट्री का यूज़ ये था कि जो वेपन्स होते थे, जो उनकी गन्स या वेपन्स होते थे, उनको वो क्विल्टेड जो हैं वो उसमें क्विल्टेड बैग्स में या क्विल्टेड केसेस में रखते थे ताकि वो डैमेज ना हो सके। फिर जो है क्विल्टिंग का यूज़ जो है वो फैशन ड्रेसेस में भी है। लाइक अगर हम देखें कि जो है जो इंग्लिश या इटालियन जो क्विल्टिंग है वो क्लोथिंग में और फर्निशिंग दोनों में ही वो यूज़ होती है। किसमें यूज़ होती है? आपकी क्लोथिंग में भी और फर्निशिंग में भी। लाइक वेस्ट कोट की क्विल्टिंग्स होती है, ड्रेसेस की क्विल्टिंग होती है, और वो उसमें क्विल्टिंग जो क्विल्टेड फॉर्म के ड्रेसेस जो हैं वो बहुत जो हैं वो फेवरेबल होते हैं। देन जो है क्विल्टिंग की और कहाँ यूज़ है, क्विल्टेड जो है कवरलेट्स। जिस तरह से आजकल जो हम देखें तो मोस्टली क्विल्टिंग में क्या चीज़ बन रही है, बेड स्प्रेड्स बन रहे हैं और क्विल्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर इंटीरियर की मैं एग्जांपल्स आप लोगों को दूं तो फर्निशिंग की एग्जांपल्स दूं तो कुशन्स बनते हैं इसके अंदर, क्विल्टेड के मैट्स बनते हैं। तो जो क्विल्टेड हैं ये बनते हैं, इसमें बेड स्प्रेड्स और बेड शीट्स और क्विल्टेड जो हैं जो क्विल्ट्स होती हैं वो भी इसके अंदर बनती हैं। अब ये सब जो इसके यूजेस हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अदर यूजेस भी हैं। अब हम जो है वो मटेरियल्स की तरफ आते हैं कि मटेरियल्स जो हैं उसमें बेसिकली क्या यूज़ होते हैं। हम फैब्रिक, इसमें फैब्रिक यूज़ होता है। फैब्रिक आप सैटिन यूज़ कर सकते हो, क्रेप यूज़ कर सकते हो, आप सिल्क यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, आप शेयर फैब्रिक्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे आप लोगों का ऑर्गेन्जा है या बहुत बारीक शिफॉन वगैरह है, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो है जो दूसरी चीज़ इसमें यूज़ होती है दैट इज़ बेसिकली वेडिंग। वेडिंग या हम उसको पैडिंग बोलते हैं, वेडिंग और द पैडिंग। लेट मी राइट हियर, व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों को। दिस इज कॉल्ड वेडिंग और पैडिंग। ठीक है, ये पैडिंग के लिए मटेरियल्स यूज होते हैं। आप देखें
अब मैं एग्जांपल वही दूंगी जो यूजुअली आप लोगों ने चीज़ें देखी हुई हैं। अपने घर में जब आप बेड स्प्रेड्स देखते हो, जो आप विंटर्स वगैरह में यूज़ करते हो, आप देखते हो ना उसके अंदर एक फिलिंग की लेयर होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वेडिंग और पैडिंग। अब ये लेयर जो है ये एक्रेलिक की हो सकती है, ये जो है पोलिएस्टर की हो सकती है, समटाइम्स आप इसको कॉटन को यूज़ कर सकते हो, समटाइम्स आप इवन फोम को भी यूज़ करते हो कि फोम की जितनी आपको थिकनेस चाहिए होती है आप उतनी विड्थ का, उतनी थिकनेस का फोम लेके उस फोम को यूज़ करते हो। देन जो है लाइनिंग यूज़ होती है इसके अंदर। लाइनिंग इज बेसिकली, लाइनिंग भी हम इसे कह सकते हैं और हम इसको बैकिंग भी कहते हैं, बैकिंग, ठीक है। बैकिंग जो है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो लाइनिंग या बैकिंग है ये थिन मजलिन यहाँ पे यूज होती है, बहुत थिन फैब्रिक यूज होता है, लेकिन समटाइम्स हम सेम फैब्रिक को भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने लाइनिंग को बहुत थिन वाला यूज करना है या बहुत जो है सेम फैब्रिक को यूज़ करना है, वैसा ही फैब्रिक जो हम एक्चुअल फैब्रिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द जो क्विल्टिंग है उसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। वन इज़ द फैब्रिक, उसके नीचे जो है वो वेडिंग है। वेडिंग कुछ भी हो सकती है, पॉलिएस्टर की हो सकती है, एक्रिलिक की हो सकती है, कॉटन की हो सकती है। फिर वेडिंग में हम डिफरेंट जो है लेसेस को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे 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 बताऊंगी कि उसमें समटाइम्स हम 2 लेयर्स के अंदर ना वेडिंग में सीक्वेंसेस और बीड्स वगैरह भी स्टफ कर देते हैं। समटाइम्स हम थ्रेड्स को भी स्टफ कर देते हैं, अंदर स्टफिंग आपने करनी होती है, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है वो लाइनिंग या बैकिंग है कि जो हमने बैक पे रखनी है, और उसके साथ साथ जो हमने चीज़ यूज़ करनी है दोज आर द थ्रेड्स, जो हमने थ्रेड्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो काफ़ी फॉर्म्स में हो सकते हैं। आप लोग एंकर के थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हो, आप वुल्स को यूज़ कर सकते हो, आप मेटेलिक थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हो, जो शाइनी थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो फॉर द एम्बेलिशमेंट। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप जिस किस्म का भी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसका रंग ना निकलता हो। ये ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रंग ख़राब हो जाए या वो बहुत ज़्यादा वीक ना हो। और उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए है आपकी अच्छी जो है वो नीडल्स हमें चाहिए हैं, हैंड नीडल्स जो हैं वो चाहिए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें चाहिए हैं फॉर मेकिंग ऑफ क्विल्टिंग, एनी क्विल्टेड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसकी बेसिकली 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। वन इज कॉल्ड इंग्लिश और वेडिंग टेक्निक or wedding quilting. The other is stuffed or trapento quilting, and the third one is Italian or corded quilting. अब ये किस तरह से है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ वी आर। हाँ जी, दिस इज ये देखें, ये देखें, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये इंग्लिश क्विल्टिंग है या वेडेड क्विल्टिंग है। अब इसमें क्या है, ये देखें, ये टॉप लेयर फैब्रिक है, इसके नीचे जो शीट है वो पॉलिएस्टर शीट है, या फोम आप लगा सकते हो या आप एक्रिलिक शीट लगा सकते हो, इसके नीचे लाइनिंग है। और उसके बाद हमने पूरे के पूरा जो हमारा पीस है उस पर क्या किया, ये देखें लंबे लंबे आपको ये रनिंग स्टिच नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एट इंटरवल्स, एक एक दो दो इंच के फासले पे आपने ये लंबे लंबे स्टिचेस जो हैं ये लगा लेने हैं। इन स्टिचेस को लगाने का क्या पर्पज़ है कि हम तीनों लेयर्स को अपनी जगह पे फिक्स कर लें। ये टेम्पररी होते हैं, स्टिचेस होते हैं, इनको हम ना बेस्टिंग बोलते हैं, BASTING, बेस्टिंग। बेस्टिंग का ये पर्पज़ होता है कि जब हम गारमेंट्स को भी स्टिच करते हैं ना, तो हम दोनों लेयर्स को आपस में इकट्ठा रखने के लिए हम इनको लंबे लंबे स्टिचेस के साथ, रनिंग स्टिचेस के साथ, सिंगल थ्रेड के साथ, सोइंग थ्रेड के साथ ही हम करते हैं। हम लंबे लंबे स्टिचेस लगा लेते हैं एट इंटरवल्स, ताकि हमारी तीनों या दोनों या जितनी भी लेयर्स हैं वो इन प्लेस रहें, वो डिसप्लेस ना हो ड्यूरिंग द वर्किंग।
अब इसको करने का प्रोसीजर क्या है, हमेशा जो भी आपका जितना भी बड़ा आपका फैब्रिक है कुछ भी है उसके ना अपने सेंटर से शुरू करना है। पहले सेंटर वाली लगाओगे, पहले ये वाली लगाओगे, फिर दूसरी ये वाली लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, और इस तरह से आप बाहर को जाओगे। उसका पर्पस क्या है, ताकि जितने भी कोई रिंकल्स या कोई चीज आ रही है फैब्रिक की लेयर्स में आप उनको स्प्रेड आउट कर दें, बाहर की तरफ निकाल दें। अगर आप एक साइड से लगाना शुरू करोगे मे बी आपकी तीनों लेयर्स आगे पीछे हो जाएं। अगर आप जो है पहले साइडों वाली लगा लोगे और बाद में सेंटर वाली लगाओगे तो आपकी जो है वो सारे के सारे जो रिंकल्स हैं या आपने स्मूदन आउट जो फैब्रिक को करना है वो सेंटर की तरफ जमा हो जाएगा। फिर जो भी आपने इसके ऊपर पैटर्न बनाया होगा आपने उसको सिंपल, ये देखें बैक स्टिच है, ये नीडल के साथ आपने बैक स्टिच के साथ उसको आपने बना देना है, जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न फैब्रिक के ऊपर पहले आएगा फैब्रिक के ऊपर, और उसके बाद आप उसकी बेस्टिंग ये वाली करोगे। ठीक है, और पैटर्न बनाने का अगेन मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, हमेशा जो आपका पैटर्न होता है ना आप उसको हल्के से लेड पेंसिल के साथ या हल्के मार्क्स के साथ बनाते हैं, ताकि प्रॉपर जो है उसकी फिनिशिंग के बाद वो नीचे वाले जो मार्क्स हैं वो नज़र ना आए। कोई भी पॉइंटर नहीं यूज़ करेगा, पेन नहीं यूज़ करेगा, वो जो एक ट्रेडिशनल सा मेथड है मार्केट में कि वो एक छापा सा लगा देते हैं, कोई वो भी नहीं यूज़ करेगा। आपका जो भी पैटर्न है, जो भी मोटिव है, उसको आपने पेंसिल के साथ हल्का हल्का ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बहुत सारे वेज हैं। सबसे अच्छा वे जो है वो ग्लास वाला है कि आप अपनी फैब्रिक को अपने पैटर्न को फिक्स कर लेते हो ग्लास के ऊपर। निंता मैं आपके क्वेश्चंस बेटे लेती हूँ, आप नोट डाउन करें, मैं ये ना आपको एक दफ़ा बता दूँ सारी टेक्निक्स, फिर सबके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करती हूँ। ठीक है, कि आप उसके थ्रू उसको कर सकते हो। फिर आपने बैक स्टिच के साथ वो मोटिव बना लेना है। इवन इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ क्योंकि 3 लेयर्स थी और सेंटर वाली लेयर्स जो थी वो फ्लफी वन थी। ठीक है, जो आपने वेडिंग या फोम या कुछ भी यूज़ किया है, तो वहाँ पे जब आपने स्टिच को लगाया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक डेप्थ का इम्प्रेशन आ गया। और जो उसके बाहर वाली जगह है और जो उसके अंदर वाली जगह है वो इस तरह से मोटिव्स जो हैं वो क्या हो गए, रेज्ड हो गए और वो प्रोमिनेंट हो गए मोटिव्स। लाइक ये देखें, इसमें देखें ये आपका पूरा बना हुआ है और उसमें आप फील कर सकते हो कि ये मोटिव्स जो हैं ये एम्फेसाइज्ड फील हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज इंग्लिश और वेडेड क्विल्टिंग। अब सेकेंड टाइप हम जो है ट्रापेंटो और जो है या स्टफ्ड क्विल्टिंग की तरफ आते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम ना 2 लेयर्स यूज करते हैं। हमने वेडिंग जो है ना, ये भी अगेन इंग्लिश क्विल्टिंग की एग्जांपल है, ये देखें। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट कर सकते हो, आप डिफरेंट कलर के ये वाला आप थ्रेड जो है डिफरेंट कलर के यूज कर सकते हो। अच्छा जी, सेकंड हमने जो हमारी है ना स्टफ्ड क्विल्टिंग, उसमें हम क्या करते हैं, उसका कहाँ है इमेज, हाँ जी ये है उसका इमेज। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आई हुई आप स्टे करें, वो आती हैं क्लास ले रही हैं। ठीक है, हाँ जी ये देखें, इसमें ना हम 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक को लेते हैं, वेडिंग नहीं इसमें डालनी। ठीक है, वेडिंग नहीं हमने इसमें डालनी, आपने अपना कोई मोटिव बना लेना है, जैसे इसमें ये हार्ट शेप्स बनाई हुई हैं, और आपने 2 लेयर्स, आपने सिर्फ फैब्रिक लेनी है और लाइनिंग लेनी है, और इन 2 लेयर्स की जो भी आपकी शेप है वो शेप आपने बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैक साइड से हम जो मजलिन वाली साइड होती है या बैकिंग वाली जो साइड होती है वहां से हम इसको करते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको उसकी एक पिक जो है वो खींच के भेजती हूँ। वहां से हम एक छोटा सा लगा लेते हैं, छोटा सा स्लिट लगा लेते हैं, छोटा सा हम एक होल कर लेते हैं, और उस होल के थ्रू हम उसके अंदर जो है स्टफिंग कर देते हैं। कॉटन की हम स्टफिंग कर सकते हैं, हम जो है, नहीं क्लास हो रही है, आप ये तो देख लें। आप तो फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं सुन रही हूँ, आई एम टेकिंग द क्लास, और बच्चों को व्हाट्सएप पे उसके साथ साथ चीजें भेज रही हूँ, और आप मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। मैं भी काम आया हूँ, तो फिर ये है, तो मतलब ये तो कोई वे नहीं है कि आप दरवाजा नॉक करें और शुरू हो जाएं कि जी फलाना यहाँ है या नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई बनता नहीं है, प्लीज गो, प्लीज गो, प्लीज गो।
जी, इसमें आप ये देखें कि हमने ये जो भी मैंने आप लोगों को पिक्चर भेजी है, इसको हमने लुक एट दिस, हमने 2 लेयर्स की आउटलाइनिंग की है। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस ऑफिस इज नॉट मैम हुमा's ऑफिस, यू मे गो। उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा जो है हम यहाँ पे स्लिट जो है वो लगाएंगे, और उसके बाद जो है हमने ये देखें कॉटन जो है इसके अंदर वो करते हैं, उसकी स्टफिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कॉटन की स्टफिंग कर रहे हैं। इसके अंदर स्टफिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने स्लिट बनाया है, ये स्लिट आपने दोनों लेयर्स में नहीं बनाना, आपने बैक में वाली साइड पे जो आपकी मजलिन है उसमें बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर स्टफिंग करनी है। स्टफिंग मैंने बताया आप कॉटन की कर सकते हो, आपने फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है स्टूडेंट्स, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है। अच्छा जी, हमने कॉटन की स्टफिंग करनी है। स्टफिंग करके आपने सारे कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से कॉटन को पुचाना है, और जब आप स्टफिंग कर देंगे तो बाद में आपने ये जो होल बनाया हुआ होगा उसको आपने इस तरह से करके आपने वो कर देना है। ठीक है, स्टिच कर देना है, ताकि आपकी जो वेडिंग है या जो भी आपने अंदर स्टफिंग की है, स्टफ्ड आपका मटेरियल बाहर ना आए। अब यहाँ पे आप स्टफिंग किस किस चीज़ों की कर सकते हो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग यहाँ पे कॉटन की स्टफिंग कर सकते हो, आप कोई भी जो रेशमी धागे से नहीं होते उनको आप अंदर ज़्यादा सारा स्टफ कर सकते हो। वो कलर्ड धागे, अगर आपका फैब्रिक बाहर वाला ट्रांसपेरेंट है, बारीक है, और वो आपका जो है आपका बारीक है, लाइट कलर का है, तो आप अंदर अगर डार्क कलर से डार्क कलर के मटेरियल्स की स्टफिंग करोगे, इवन आप कॉटन को डाई करके बहुत ज़्यादा डार्क कलर में डाई करके भी अंदर डाल सकते हो, उससे भी उसका इंप्रेशन जो है डिफरेंट आएगा। आपके 2-3 मोटिव्स हैं, आप दोनों तीनों में डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हो। फिर आप इसके अंदर सीक्वेंसेस जो हैं, सीक्वेंसेस या बीड्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस को डाल सकते हो। ठीक है, और वो लेकिन जब आप सीक्वेंसेस को डालते हो ना, तो बाद में आपको जगह जगह थोड़े थोड़े स्टिचेस लगाने पड़ते हैं ताकि वो एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। ठीक है, आप ये सब चीजें इसमें कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द ट्रापेंटो और स्टफ्ड क्विल्टिंग। अब जो तीसरी टाइप है क्विल्टिंग की, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेड क्विल्टिंग। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्डेड क्विल्टिंग, ये देखें। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, हम 2 लेयर्स को ही यूज करते हैं। जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका मोटिव है, उसमें से हम 2 लेयर्स को जो है वो हम उसकी 2 लेयर्स में जो भी हमारा डिजाइन है उसकी हम 2 लेयर्स को यूज करेंगे, और उन 2 लेयर्स को हम बाद में जो उसकी जो भी आउटलाइनिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज का आपने ना ख्याल रखना है, इसमें डिजाइन की जो सिलेक्शन है ना, वो आपके देखें तीनों में, इसमें आपका डिजाइन जो है वो डिफरेंट तरह का है। ठीक है, इसमें आपका डिजाइन जो है वो डिफरेंट तरह का है, इसमें टनल्स की तरह का डिजाइन है। ठीक है, आपने टनल्स की तरह का डिजाइन जो है वो यूज करना है, और आपने दोनों लेयर्स को वो करने की बाद, ये देखें यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें टनल्स की फॉर्म में आपने बैक साइड से कोई भी कॉर्ड आपने गुजारनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ से शुरू हो रही है, नीडल के अंदर कॉर्ड डाली है, और बैक साइड से आपने ये वाली कॉर्ड डाली। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आपने स्पेसिस देनी है उसको, और जब आपने थोड़ा सा बाहर निकाला ना, छोटे से पोर्शन में, ये देखें बाहर निकाला हुआ है हमने उसको छोटे से पोर्शन में, और वहां पे आपने लूज रखना है अपना यान, बहुत ज्यादा यान को टाइट नहीं करना है। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका यान टाइट नहीं होना। जो भी आपने कॉर्ड लगानी है, आप कोई ब्रेड बना लें वूल की, आप मोटी वूल को गुजार लें, आप उसको जो है उसमें किसी किस्म की भी कॉर्ड को यूज कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए यूं इसी तरह से करते हुए आपने ये सारा इसके अंदर से गुजार देना है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो आपके पास, जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें, ये तो 3 हो गई टाइप्स, इसके अलावा हम इसमें वेरिएशंस कहाँ कहाँ ला सकते हैं जी। हम वेरिएशंस ला सकते हैं, ये देखें, ये थोड़ी सी जो है वो पिक्चर वो है सीधी नहीं है। ये देखें, आप कोई भी पैटर्न जो है उसको हल्का सा पेंट कर सकते हो।
पेंट करके आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। लाइक इट सीम्स के जिस तरह से ये वाला डिजाइन है, यहाँ पे कॉर्डेड यूज की हुई है, वैसे ये स्टफ्ड है, ट्रापेंटो वाली है। फिर आप कोई भी पैटर्न्ड फैब्रिक ले सकते हो, कोई बड़ा आपको कार्टून अट्रैक्टिव लगा है, कुछ शेप्स आपको ऐसी अट्रैक्टिव लगी हैं, लेकिन वो शेप्स थ्रू आउट द फैब्रिक एक जैसी होना चाहिए, ठीक है। वो आप जो है आप वो ले सकते हो, आप उनको उन शेप्स को ही इनहेंस कर सकते हो, ठीक है, स्टफिंग के थ्रू। फिर एक और जो है वो बहुत उसका अच्छा इफेक्ट आता है, एक और वे है कि आपको कोई लेस या कोई नेट का जो फैब्रिक, जो फैंसी नेट्स होती हैं, आप उनमें फ्रंट एंड बैक पे जो है बहुत बारीक वाली शिफॉन यूज करें बैकिंग के लिए भी, और फैब्रिक के तौर पे भी बहुत आप लाइट वाली जो है वो शिफॉन को यूज करें, और जो है जो सीन थ्रू हो, और उसके अंदर जो है आप जो वेडिंग के तौर पे जो आपने जो वेडिंग के तौर पे जो पैडिंग के लिए यूज करनी है मटेरियल, वो आप जो है सेकंड जो लेयर है वो किसी भी अच्छा सा जो नेट का फैब्रिक है जिसके पैटर्न्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, आप वो उन पैटर्न्स को आउटलाइन कर लें, ठीक है। ये इस तरीके से आप जो है अपनी क्विल्टिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं, पहले आप एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे बच्चों, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से आपने कोई ना कोई इसका सोचना है कि आपने क्या बनाना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए अगेन मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट को चूज करना है जो आप फाइनल तक पूरा कर सकें। और प्रोजेक्ट बनाने का वही वे होगा, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि कौन सी टेक्निक बनानी है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, मटेरियल्स वगैरह, सैंपल उसका जो हमने प्रीवियस में सब कुछ किया है, और जितना जितना आप डेली बनाते जाओगे उतना उतना मेरे साथ डिस्कस करते जाओगे। नाउ रेज योर हैंड्स फॉर एनी क्वेश्चंस। लिंता आपका हैंड रेज हुआ था पहले, आप मुझे बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, फिर जी, और फिर जिस जिसका भी है मैंने यहाँ रेज हैंड कर ले, मैं वन बाय वन सबको आंसर करती हूँ। जी लिंता। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये कहना था कि जहाँ पे ये बैक स्टिच यूज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बैक स्टिच यूज कर सकते हैं और कोई नहीं? हाँ जी, यहाँ पे ना बेटे हम अदर स्टिचेस को भी यूज कर सकते हैं, इवन मशीन के साथ भी होती है, ठीक है। लेकिन मशीन के साथ ना एक तो उसकी ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। बैक स्टिच हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो बेसिक पर्पस है ना वो एक इम्प्रेशन डिप्रेशन देना है वहां पे। और अगर हम रनिंग स्टिच यूज करें ना बैक में, आप देखो कि वो स्टिच पीछे से होके आगे को आता है, यूं ही आता है ना बैक स्टिच इस तरह से करके, तो वो जो है ना एक आपका डीप इंप्रेशन उसमें ज्यादा अच्छा आता है रनिंग की बजाय, ठीक है। अच्छा वन थिंग, अच्छा अगर आप दूसरे कोई एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस और यूज करना शुरू कर दो तो यहाँ पे ना हमारा एम्फेसिस जो है वो स्टफिंग पे है, कॉर्ड्स पे के ऊपर है, हमारा वेडिंग के ऊपर है, हमारा उसकी उसकी हमने उसके रेज्ड और रिलीफ में पार्ट्स को रख के उसको एम्फेसाइज करना है, हमारा एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस पे नहीं है, इसलिए मोस्टली हम बैक स्टिच को यूज करते हैं। रनिंग भी यूज होता है, रनिंग कहाँ यूज होता है, जैसे रली वर्क अगर आप लोगों ने देखा हो वो 2-3 लेयर्स फैब्रिक की होती हैं और उनके साथ रनिंग के साथ ही उनको रनिंग स्टिच के साथ ही लंबे लंबे स्टिचेस के साथ ज्वाइन किया होता है, ठीक है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि स्टिच साइज आपका सेम हो। अच्छा जी, मशीन स्टिचिंग में क्या इशू आता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मशीन अगर हम करें ना, एक तो बिगनर्स के लिए मैं मशीन का वैसे कहती ही नहीं वो करें, लेकिन अगर आप करें भी, एक तो आप उसका स्टिच साइज बड़ा करके लाइनें लगाएंगे, और उसका वे यही है आप सेंटर से कोई भी आप डिजाइन बना रहे हो, आप सिंपल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, आप ये मैंने बताया क्विल्टिंग का जो इवन ऊपर पैटर्न भी बनाना है ना, उसको भी आपने बेटे सेंटर से शुरू करके ना इक्वली बाहर की तरफ जाना है, ठीक है। सेंटर से शुरू करके इक्वली बाहर की तरफ जाना है ताकि जितने रिंकल्स या कुछ भी आते हैं ना, क्योंकि जब हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं फैब्रिक श्रिंक होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हम जब बाहर की तरफ जाएंगे सेंटर से तो वो बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो जाएंगे, रिंकल सेंटर में नहीं इकट्ठे होंगे। मशीन के साथ जब हम करते हैं ना तो उसकी फिनिशिंग का ये मसला होता है कि दोनों थ्रेड्स आपने बड़े रखने होते हैं, फिर सुई में डाल के जो ऊपर वाला थ्रेड होता है ना, जो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग किसी भी किस्म के भी थ्रेड की जो हमने करनी होती है, जो वो ऊपर वाला जो थ्रेड होता है उसको हम नीचे वाली साइड पे लेके जाते हैं और नीचे जाके दोनों थ्रेड्स की नॉटिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से उसकी फिनिश्ड लुक आती है। ओके जी रुशना। मैम मैंने ये पूछना था कि इसमें हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं इस एनीथिंग, टेक्निक से? एनीथिंग
आपने उधर वॉल हैंगिंग बनाई है ना, तो आप इधर देख लो। यस टेबल मैम। लैम्प, टेबल लैम्प शेड्स बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, जो स्पेशली आपने, मैंने बताया ना कि आप पेंट और उसके वाले में कुशंस बहुत अच्छे बनते हैं, एनीथिंग, मैट्स बन सकते हैं। इवन अगर आप ओके थोड़ा सा मैम। ना आजकल में देखो ना, अब आजकल जो वो जो बम्पर जैकेट्स हैं, आपने देखा नहीं जो उनके ऊपर क्रॉस लगे होते हैं, वो क्या किया हुआ है, वेडिंग ही की हुई है ना अंदर, और इंग्लिश क्विल्टिंग है वो। वेस्ट कोट्स बन सकती हैं, कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। ठीक है जी। लिंता, एमन ने किया है या अभी नहीं? लिंता ने दोबारा रेज किया, या आपका पुराना ही? मैम मैंने ये हम्म, नो मैम, मैंने ये कहना था जैसे हम लोगों ने वीविंग की थी उसके लिए वो एक टेम्पलेट सा था जिसकी वजह से ग्रिप थी थ्रेड्स की, तो इसके हम्म। लिए ये सिंपल फैब्रिक पे ही करते हैं ऐसे पैडिंग या जो भी? हाँ जी, इसमें ना बेटे आप ना उसको जैसे मैंने एक वो जो स्टार्ट में दिखाया था उसमें दिखाया हुआ था, आप इवन वीविंग वाला फ्रेम को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम जो वीविंग वाला फ्रेम है ना, जो आपने बनाया हुआ है, जिन्होंने फ्रेम बनाया हुआ है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इसमें 2 लेयर्स जो हैं वो हमारे से हैंडल नहीं हो रही हैं, या हमारा स्टिच वो हो रहा है, तो आप जो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है उसके अंदर भी इसको डाल के जो रनिंग वो कर सकते हो, रनिंग स्टिच को, रनिंग को सॉरी कह रही हूँ, बैक स्टिच को कर सकते हो। लेकिन बाद में जब आपने उसकी फिलिंग करनी है, कॉर्ड्स के थ्रू करनी है, आपने कोई स्टफिंग करनी है, वेडेड में तो जो है पैडिंग वाले में तो वो हमारा हो ही जाएगा, पैडिंग वाले में तो हमारा हो ही जाएगा कि सीधा जो है वो हमारी 3 लेयर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन स्टफ्ड वाले में और जो कॉर्डेड क्विल्टिंग है, उन दोनों में 2 लेयर्स को हमने करना है ना, और हमने बाद में उसके अंदर स्टफिंग करनी है, कहीं पे हमने कॉर्ड की करनी है, या हमने कॉटन वुल की करनी है, या किसी चीज़ की करनी है, तो उसको आप एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में लगा के भी बैक स्टिच में यानी अपना मोटिव बना सकते हो। अब जो मोटिव्स आपने चूज करने हैं, मैं आप लोगों के साथ को जो है ना, आप ना यूट्यूब से मैंने सर्टन वो की हुई थी, उसमें यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा ये तीनों डिफरेंट टाइप्स की नहीं है मिलती हमें वीडियोस। एक दो जो है, अलीना मैं आपको बेटे क्वेश्चन लेती हूँ, एक दो जो है ना बस टाइप्स हैं, लेकिन वो मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूंगी। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों के पास ना कुछ सैम्पल्स जो वो सॉरी कुछ जो है ना डिजाइन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप देखोगे। आप देखो जैसे कॉर्डेड है, कॉर्डेड में आपने हमेशा डिजाइन ऐसा लेना है जो टनल्स की फॉर्म में हो, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन उस ज्योमेट्रिकल में क्या होगा कि वो जो है टनल सी बनेगी, नैरो लाइंस बनेगी। वो लाइन सिर्फ आपकी इतनी मोटी होनी चाहिए कि उसके अंदर से जो है ना बहुत ज्यादा ना, यानी आपकी जो भी आपने कॉर्ड यूज करनी है ना, बस वो कॉर्ड गुजर सके ताकि वो चीज प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और जो है ये हर टाइप के डिजाइन के लिए डिजाइन का अपनी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है। पहले आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, तीनों टाइप की एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंटल वर्क करें। कोई भी आपके पास थ्रेड्स घर में जो मौजूद हैं, कोई वूल मौजूद है, कोई फैब्रिक मौजूद है, सिर्फ आपको वेडिंग लेनी पड़ेगी बाहर से, पोलिएस्टर शीट्स मिलती हैं, फोम की शीट, पोलिएस्टर शीट के साथ भी करें एक्सपेरिमेंट, फोम के साथ भी करें, और देखें दोनों में क्या डिफरेंस आता है। 10 बाय 10 इंचेस के सैंपल जो है ना वो 10 बाय 10 इंचेस के सैंपल्स बनाएं जो सेम आपको स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल करें, वर्क करें ढेर सारा, फिर साथ साथ सोचें कि आपने बनाना क्या है। और प्रोजेक्ट हमेशा मैं कहती हूँ कि आप इतना सा ही और उतना बनाएं जिसको आप इजीली मैनेज कर सकें। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैम मैंने ये पूछना था कि हम कुछ भी बना सकते हैं खुद ही से, लैंप या कुछ भी? हाँ जी, इसमें लैम्प शेड्स भी बहुत प्यारे बनते हैं, स्पेशली इसमें जो है ना ये जो कॉर्डेड में भी बहुत अच्छे बनते हैं और स्टफ्ड में भी, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि कुछ एरियाज हमारे थिक हो जाते हैं, कुछ थिन हो जाते हैं, और उसमें हम यस शेयर मैम। फैब्रिक को यूज करेंगे ना। हम लाइट शेयर फैब्रिक से मुराद है ट्रांसपेरेंट बारीक फैब्रिक को यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेन्जा यस है, टिश्यू है, इस तरह की जो फैब्रिक्स हैं, ऑर्गेंडी है, उससे ये होगा कि हमारा जो लाइट है अंदर से वो भी बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वो। मैम। और मैम लास्ट डेट जनवरी की कौन सी है? बेटे सो फार तो मेरे ख्याल में 21 से शुरू हैं एग्जाम्स, तो आप कोशिश करें कि आप 15 जनवरी तक प्रोजेक्ट बना लें। मैंने इसलिए यस। आप लोगों को बताया इन छुट्टियों में मैं हो सकता है फौरन से आप लोगों को रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वर्क सारे करो, आज कल परसों में मुझे साथ साथ भेजते जाओ जैसे उसमें मेरे साथ काम करते थे।
ठीक है, यस उसमें आपने किया था। और आई विल ट्राई माई लेवल्स बेस्ट के बेशक छुट्टियां हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करके अपने टाइम के को निकाल के आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आप लोगों के सैम्पल्स और फाइनल प्रोजेक्ट जो है क्या आपने बनाना है डिज़ाइन, उस तक हम लोग आ जाएं। क्योंकि आप लोगों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप मार्केट जा सकते हो, चीज़ें परचेज कर सकते हो, ताकि आपका उसके बाद जो है जब जनवरी में हमारी क्लासेस दोबारा से शुरू होती हैं तो आपका सैम्पल वगैरह बना हुआ हो। और यू पीपल हैव सीन कि अगर हमने सैम्पल बना लिया हो तो जितने भी हमें इश्यूज आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो वहाँ पे हम उसको बेहतर कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। फिर फाइनल प्रोजेक्ट बनाने में आपको बस 1 या 2 दिन लगते हैं। ठीक है, आप यस लोग मैम, प्रैक्टिस मैम की है ना थैंक कि यू सो मच। सैंपल बनाने के कितने हमारे फायदे हैं। दिस इज द रीजन कि आपको सैंपल बनाया जाता है, वो स्मॉलर स्केल पे होता है, फिर आपके जो भी इश्यूज आते हैं वो आप उसमें कर लेते हो, आप अपना फैब्रिक या चीजें वेस्ट नहीं करते हो टिल द एंड। जी, एनी अदर स्टूडेंट? जो रेस सरफेस है ये कैसे आई है इसमें, इसके अंदर? जी सॉरी बेटा, जी बेटा मुझे आवाज नहीं आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या कहा है? मैम उसने ये पूछा कि ये जो रेज्ड सरफेस है ये कैसे आया है? ये बेटे रेस सरफेस इस तरह से आया है ना कि जब हमने, जिस तरह से फोम है, अगर हम फोम पे जब आप देखें, आप एक सोफा के ऊपर ही बैठते हो जहाँ पे वेट होता है, वहां से वो चीज नीचे हो जाती है ना। तो जब जहाँ पे हमने बैक स्टिच किया है, जहाँ से हमने उसको स्टिच किया है, तो वहां पे डिप्रेशन से वो चीज नीचे हो गई, जो उसके इर्द गिर्द की सरफेसेस थी या एरियाज थे वो रेज्ड हो गए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे ना आपको खुद ही पता चलेगा। ओके मैम। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करोगे पता चलेगा। वेडिंग वाली में इस तरह से आई है, दूसरी वाली में मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर भी किया है कि बैक साइड से जो मजलिन है उसको कट करके हमने उसके अंदर कॉटन की या और मैंने बहुत सारी चीजें दी हैं। बेटे जो स्टैंडर्ड है ना वो कॉटन की फिलिंग ही करते हैं, जो मैंने बताया ना कि हम लाइट कलर का वो लेके डिफरेंट कलर्स में कॉटन को डाई करके कर सकते हैं, सीक्वेंसेस के साथ कर सकते हैं, हम इवन लूज यार्न को अंदर रख सकते हैं, वो भी उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तो जो है वो हम ये सब चीजें जो हैं वो आपकी एक्सपेरिमेंटल में जाएंगी। बेसिक में आपने कॉटन के साथ ही करना है, उसमें कॉटन की स्टफिंग कर ली, तो जो एरियाज हमारे स्टफ थे वो हमारे प्रोमिनेंट हो गए, रेज्ड आ गए, बाकी जो है वो रिलीफ में चले गए। फिर इसी तरह से जो कॉर्डेड है, तो जिन जगहों में से कॉर्ड गुजरी वो चीज जाहिर सी बात है वहां पे 3D उसका इफेक्ट आ गया, रेज्ड आ गया, और बाकी डिप्रेशन में चले गए। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा सा काम करिएगा। यू विल फाइंड दिस टेक्निक इवन मोर इंटरेस्टिंग देन द वीविंग। ठीक है, अब मैम लिंक शेयर कर दीजिएगा, सॉरी लिंक शेयर कर दीजिएगा इसका, क्या? हाँ जी टेक्निक का। बेटे, ये ना मैंने जो अभी क्लास का ये लेक्चर है ना, ये भी मैं आप लोगों के साथ लिंक भी आप लोगों को भेजती हूँ। मैंने इधर कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को तस्वीरें वगैरह भेजी भी हैं, कुछ डिज़ाइंस मैं आप लोगों को भेजूंगी और कुछ रेफरेंस वीडियोस भी भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो आप लोग बस ये है कि चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करो और एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू करो। ठीक है, और बहुत अच्छे, पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बहुत अच्छी मेहनत की थी, और बेशक ये जो भी था तो आप यही कहते थे कि नहीं आता, हम कैसे करेंगे, हमने कभी नहीं किया और ये सब कुछ, बट यू पीपल हैव डन फंटास्टिक वर्क। और मैं अब ये चाहती हूँ कि आप ये उससे भी अच्छा करें, क्योंकि अब तो आपको बहुत सारी चीजें आ गई हैं ना करनी। ऐसा है ना कि नहीं है? अभी भी यस कुछ नहीं मैम। आता जी मैम। कि अभी भी कुछ नहीं आता, बताएं? नहीं आता अभी भी कुछ? मैम आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है, और जो अगर कुछ नहीं आता है तो वो हमने सीखना है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको करें एंड मेरे साथ कोऑर्डिनेट